हेलो दोस्तों, तो अभी मैं आपको आपका जो इकोनॉमिक्स है ना। इकोनॉमिक्स से मैं अभी अभी आपको 2 नंबर और 3 नंबर और 5 नंबर का वीवीआई क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। और यहाँ पर वीवीआई क्वेश्चन ही रहेगा, ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चन दूंगा नहीं। जितना भी क्वेश्चन रहेगा सारा क्वेश्चन लिमिटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर आप देखिएगा, धारणीयता का विकास धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, धारणीयता विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग होता है ना। प्राकृतिक संसाधन जैसे कि पानी हो गया, है ना, यानी कि ऐसे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा मिलता है उसका हम लोग सही से यूज़ करते हैं, ठीक है ना। उसका यूज़ परफेक्ट होता है, ठीक है। अब देखिए, इससे वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतें पूरी होती है, ठीक है ना। अभी के टाइम में जो जनरेशन चल रहा है उनका जो ज़रूरत है वो भी पूरा होता है ना। और भविष्य की पीढ़ी के लिए भी संसाधन सुरक्षित रहते हैं, ठीक है ना। यानी कि अभी का जो जनरेशन है वो भी इसको यूज़ करेगा और आने वाला जो जनरेशन है वो भी इसको ठीक तरीके से यूज़ करेगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय से आप यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। देखिए, प्रति व्यक्ति आय का अर्थ है देश की कुल आय को, है ना, वहाँ की कुल जनसंख्या से भाग देना, ठीक है ना। यानी कि जिस देश में जितना भी इनकम जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, उसको यहाँ का जितना भी क्या है जनसंख्या है यानी कि पॉपुलेशन है उससे क्या कर देना है, भाग देना है। अब भाग देने के बाद जो हमारा निकलेगा, है ना, वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय, है ना। प्रति व्यक्ति यानी कि हर एक व्यक्ति कितना कमा रहा है ना। चलिए, ये हो गया। इससे किसी देश के लोगों के जीवन स्तर का अनुमान लगाया जाता है, समझ गए। इससे भी क्या कोई भी देश में जो वहाँ के सिटीजन हैं, है ना, वहाँ के लोग हैं, कितना पैसे कमा रहे हैं कितना नहीं, उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद वाला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर आप देखिएगा तो क्या है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय आय आखिर क्या होता है, चलिए इसके बारे में हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय आय से आशय एक वर्ष में देश के लोगों द्वारा वस्तुओं और सेवा के उत्पादन से प्राप्त कुल आय से है, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रीय आय क्या है कि देश के जो लोग रहेंगे ना, है ना, वो यहाँ का जो वस्तु रहेगा और सेवाओं के उत्पादन से प्राप्त कुल आय है, समझ गए ना। यानी कि जितना पैसा जनरेट करेगा, है ना, वही क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय, ठीक है ना। यहाँ यही का वस्तु और सेवा से उत्पादन करेगा, फिर से उससे पैसा कमाएगा, वही क्या होगा, राष्ट्रीय आय, ठीक है। यह देश की आर्थिक स्थिति को बताता है ना, कैसा है कैसा नहीं, है ना। अगर राष्ट्रीय आय कम होगा तो आर्थिक स्थिति देश का ठीक नहीं रहेगा, और राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो आर्थिक स्थिति देश का अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को अभी हम लोग डील करते हैं। देखिए दोस्तों, वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान वस्तुओं के बदले किया जाता है ना। यानी कि अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें सामान के बदले सामान दिया जाता है, ठीक है ना। देखिए, इसमें मुद्रा का प्रयोग नहीं होता है ना। इसमें पैसा रुपया कोई भी यूज़ नहीं आता है, ठीक है। यह प्राचीन काल में प्रचलित थी। अब ये अगर अभी बोलेंगे कि अभी क्या सामान के बदले सामान दिया जाता है, अभी नहीं दिया जाता है ना। लेकिन अगर आप गांव से हैं तो गांव में इसका कुछ कुछ एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे कोई लोग आते हैं, है ना, बाल लेते हैं लेडीज़ लोगों का, उसके बदले कोई बाउल वगैरह देते हैं, या तो कोई सामान देते हैं, या तो आप भुट्टा वगैरह लेकर के आते हैं, ठीक है ना। तो गांव में अभी भी कहीं कहीं पे, ठीक है ना, कुछ कुछ है ना जगहों पे आपको ये दिखेगा कि सामान के बदले सामान दिया जाता है। लेकिन ये प्राचीन टाइम में, है ना, पहले के समय में बहुत प्रचलित था। पहले रुपया पैसा हुआ करता था लेकिन उतना भी नहीं, ठीक है ना। सोना रुपया वो सब लोग रखते थे, लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था, सामान के बदले सामान दिया जाता था, ठीक है। अब देखिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, उपभोक्ता किसे कहते हैं, ठीक है ना। उपभोक्ता किसे कहेंगे। अब देखिए, उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है जो अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए
वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है। समझ गए ना? यानी कि उपभोक्ता उस व्यक्ति को बोलेंगे जिसका जो आवश्यकता है, यानी कि ज़रूरत है ना? उसको पूरा करने के लिए वो कोई वस्तु है ना, या तो कोई सेवा में जैसे कि पढ़ाई करेगा कहीं पे, है ना? उसका उपयोग करेगा, वही क्या हो जाएगा? उपभोक्ता, है ना? वह वस्तुएं खरीद कर उसका उपभोग करता है। जैसे कि हम लोग कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसके बाद उसका क्या करते हैं? उपभोग करते ही हैं। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, विश्व व्यापार संगठन के 2 कार्य लिखे। समझ गए ना? तो विश्व व्यापार संगठन के 2 कार्य में क्या क्या आ जाएगा, इसके बाद वाला स्लाइड में हम लोग देखते हैं।